हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम आपके ड्राइंग सब्जेक्ट का चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 5 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ ख़त्म किया था। चैप्टर 5 था आपका पावर वायरिंग था। तो अब आपका चैप्टर 6 जो है वो है एस्टिमेशन ऑफ ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स। देखिए, ये जो चैप्टर है आपका, ये चैप्टर आपके आईएमआरई सब्जेक्ट से बहुत मिलता जुलता है, क्योंकि आईएमआरई का जो दूसरा चैप्टर है इंस्टॉलेशन, उसमें आप देखे होंगे पहला चैप्टर है स्टील टावर से संबंधित है। उसमें क्रॉस आर्म हो गया, और मतलब कि जो ट्रांसमिशन लाइन के जितने भी कंपोनेंट होते हैं उन सब सारे टॉपिक को उसमें पढ़ना था, और उसी से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन है। बस बात इसमें ये है कि इसमें आपको ड्राइंग छापना है, लेकिन अब आपका एग्जाम ऑफलाइन होगा तो ड्राइंग तो छापना नहीं है। तो इसलिए इससे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो आपके आईएमआरई सब्जेक्ट से मिलते जुलते होंगे, लेकिन फिर भी हम आईएमआरई सब्जेक्ट से हट के यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। तो चलिए उसको देखते हैं। अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6 का। चैप्टर 6 है आपका एस्टिमेशन ऑफ ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। तो देखिए, हमने आपको पहले ही बता दिया कि किसी भी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसका थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। बिना थ्योरी के आप नहीं समझ पाएंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है और इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप इसको पढ़ लीजिए कि व्हाट इज़ ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन लाइन क्या है, व्हाट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन क्या है, और सर्विस लाइन किसे कहा जाता है। इस चैप्टर का जो मेन टॉपिक है सबसे है, इसमें मेन टॉपिक आपका यही है कि मेन कंपोनेंट ऑफ ओवरहेड लाइन। इसी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम ये देख लेते हैं कि ओवरहेड लाइन के मेन कंपोनेंट कौन से होते हैं। देखिए, ओवरहेड लाइन का पहला मेन कंपोनेंट है लाइन सपोर्ट। लाइन सपोर्ट वो होता है जो लाइन कंडक्टर को सपोर्ट प्रदान करता है। और फिर अगला है क्रॉस आर्म, दूसरा है क्लैंप, तीसरा है लाइन इंसुलेटर, और पांचवा है आपका कंडक्टर, छठवां है लाइटिंग अरेस्टर। तो इन सारे जो कंपोनेंट आप देख रहे हैं ओवरहेड लाइन के, इन्हीं से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो बनेगा इसमें वो बनेगा आपका लाइन सपोर्ट से, क्योंकि लाइन सपोर्ट कई प्रकार के होते हैं, जैसे वुडन हो गया, आरसीसी लाइन सपोर्ट हो गया, स्टील का हो गया। तो इन सब से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके कुछ और कंपोनेंट है, अब वो हम देखते हैं। अब ओवरहेड लाइन के जो और कंपोनेंट है वो इस प्रकार हैं, देख सकते हैं। अगला है लाइटनिंग अरेस्टर, सातवां है डेंजर प्लेट, फिर अगला है एंटी क्लाइम्बिक डिवाइस, और नौवां है बर्ड गार्ड, और 10वां है स्टे अरेंजमेंट। तो आपका जो ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, इसके सिलेबस में पहले यही दिया गया है कि आपको ओवरहेड लाइन के जितने भी मेन कंपोनेंट है उसको पढ़ना है, उसका ड्राइंग बनाना है। ड्राइंग तो आपको बनाना नहीं है। तो अब हम सीधे चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। आप ये जो टॉपिक्स दिए हैं मेन कंपोनेंट हैं ओवरहेड लाइन के, इसको आप बुक से पढ़ लीजिएगा। अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं चैप्टर नंबर 6 का। पहला क्वेश्चन है कि लाइन सपोर्ट में निम्न में से किन गुणों को होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, दूसरा है लॉन्ग लाइफ, तीसरा है चीप इन कॉस्ट, चौथा है लो मेंटेनेंस कॉस्ट, और पांचवा है ऑल ऑफ एबव। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए कि लाइन सपोर्ट में निम्न में से किन गुणों का होना चाहिए, कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो लाइन सपोर्ट में होना चाहिए। तो देखिए, इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो पांचवा ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्योंकि जो लाइन सपोर्ट होता है उसका क्या होना चाहिए, यांत्रिक सामर्थ्य भी उच्च होना चाहिए, जीवन काल भी उच्च होना चाहिए, और उसका जो कीमत है वो कम होना चाहिए, मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होनी चाहिए। इसलिए इसमें आपका पांचवा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि ओवरहेड लाइन का कंपोनेंट नहीं है। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा कंपोनेंट है जो ओवरहेड लाइन का नहीं है। पहला ऑप्शन है लाइन सपोर्ट, दूसरा है क्लैंप्स, तीसरा है डेंजर प्लेट, और चौथा है मेगर। तो आप जल्दी से इसका आंसर करिए कि ओवरहेड लाइन का जो कंपोनेंट है कौन सा इसमें से नहीं है। बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। इसमें जो सही ऑप्शन है आपका चौथा ऑप्शन सही है। मेगर जो होता है वो ओवरहेड लाइन का कंपोनेंट नहीं है, और बाकी जो लाइन सपोर्ट, क्लैंप और डेंजर प्लेट हो गए, ये सब ओवरहेड लाइन के कंपोनेंट हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्राइमरी ट्रांसमिशन कहलाता है। पहला ऑप्शन है 132 केवी पर किया जाने वाला ट्रांसमिशन,
दूसरा है 66 kV पर किया जाने वाला ट्रांसमिशन, तीसरा है 33 kV पर ट्रांसमिशन और चौथा है NOT मतलब नन ऑफ दीज। तो आप लोग बताइए कि प्राइमरी ट्रांसमिशन किसे कहते हैं। देखिए इसमें जो सही ऑप्शन है वो आपका पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। 132 पर किया जाने वाला 132 kV पर जो ट्रांसमिशन होता है उसे प्राइमरी ट्रांसमिशन कहते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मटेरियल है जिसका उपयोग ओवरहेड लाइन इंसुलेटर के लिए नहीं किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है पोर्सिलीन, दूसरा है ग्लास, तीसरा है PVC, चौथा है स्टीटाइट। तो आप बताइए कौन सा मटेरियल है जिसका प्रयोग हम ओवरहेड लाइन इंसुलेटर के लिए नहीं करते हैं। देखिए इसमें जो सही ऑप्शन है आपका वो तीसरा ऑप्शन करेक्ट है, PVC का प्रयोग नहीं करते हैं। अब उस जो आपका क्वेश्चन था कि PVC का प्रयोग नहीं करते हैं उसका एक्सप्लेनेशन बता देते हैं। देखिए जो PVC होता है उसका इंसुलेशन प्रतिरोध जो होता है अच्छा होता है, लेकिन इसका यांत्रिक शक्ति जो होता है अच्छा नहीं होता है, इसलिए ओवरहेड लाइन इंसुलेटर के लिए यह उपयुक्त नहीं होता है। इसलिए इसमें जो आपका सही ऑप्शन था वो PVC जो था वो करेक्ट था। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कराए कि सस्पेंशन इंसुलेटर बना होता है ग्लास का, पोर्सिलीन का, स्टीटाइट का, एपॉक्सी रेजिन का। तो आप बताइए कि सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर जो होता है वो किस मटेरियल का बना होता है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है आपका वो दूसरा ऑप्शन सही है। सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर जो होता है पोर्सिलीन का बना होता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि उच्च वोल्टेज संचरण लाइनों के लिए कंडक्टरों को टावर से क्यों सस्पेंडेड किया जाता है। कहने का मतलब है जो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन होता है उसके कंडक्टर को टावर से सस्पेंडेड क्यों करते हैं। तो पहला ऑप्शन है इसमें पहला ऑप्शन है ग्राउंड से क्लियरेंस बढ़ाने के लिए, दूसरा है ग्राउंड से क्लियरेंस घटाने के लिए, तीसरा है टेक केयर ऑफ इंक्रीज इन लेंथ और चौथा है वातावरण के प्रभाव को कम करने के लिए। तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर बताइए कि ट्रांसमिशन लाइन में जो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन होता है उसके कंडक्टर को टावर से सस्पेंडेड क्यों करते हैं। तो देखिए जो सही ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन करेक्ट है। ग्राउंड से क्लियरेंस बढ़ाने के लिए हम हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन को हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन जो होता है उसके कंडक्टर को टावर से सस्पेंडेड करते हैं ग्राउंड से क्लियरेंस बढ़ाने के लिए। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि भारत में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सामान्यतः किस प्रकार के पोल का प्रयोग करते हैं। पहला ऑप्शन है वुडन पोल, दूसरा RCC पोल, तीसरा स्टील पोल, चौथा B&C। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए कि भारत में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सामान्यतः किस प्रकार के पोल का प्रयोग करते हैं। देखिए इसमें जो सही ऑप्शन है वो चौथा ऑप्शन सही है। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम RCC पोल और स्टील पोल दोनों का ही प्रयोग करते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि लाइन सपोर्ट के लिए इनमें से कौन से गुण हैं। तो पहला ऑप्शन है इसमें हायर मैकेनिकल स्ट्रेंथ, दूसरा है लाइट इन वेट, तीसरा है ईजी एसेसिबिलिटी ऑफ कंडक्टर फॉर मेंटेनेंस और चौथा है ऑल ऑफ दीज। कहने का मतलब जो लाइन सपोर्ट होता है उसमें कौन सा गुण होना चाहिए। यांत्रिक सामर्थ्य उच्च होना चाहिए, लाइट इन वेट वेट में हल्का होना चाहिए, इजी एसेसिबिलिटी ऑफ कंडक्टर फॉर मेंटेनेंस और चौथा है ऑल ऑफ दीज। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइए। देखिए इसमें जो सही ऑप्शन है चौथा ऑप्शन करेक्ट है। लाइन सपोर्ट में उपरोक्त तीनों प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कराया कि लाइन सपोर्ट के लिए वोल्टेज की अधिकतम परमिसिबल की सीमा क्या है। जो लाइन सपोर्ट होता है उसके वोल्टेज के लिए अधिकतम परमिसिबल लिमिट कितना होना चाहिए। तो 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 30 kV, दूसरा है 20 kV, तीसरा 11 kV और चौथा है 44 kV। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइए कि परमिसिबल लिमिट कितना होना चाहिए लाइन सपोर्ट के वोल्टेज के लिए। इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो है दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, 20 kV होना चाहिए। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि लकड़ी के खंभों को सड़ने से बचाने के लिए उसमें कौन सा तेल लगाया जाता है। इस क्वेश्चन को हमने आईएमआरई में भी डिस्कस कर लिया है। तो आप बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन है केरोसिन ऑयल, दूसरा है मिनरल ऑयल, तीसरा है क्रियोसोट ऑयल, चौथा है ऑल ऑफ एबव। तो लकड़ी के खंभों को सड़ने से बचाने के लिए उसमें कौन सा तेल लगाया जाता है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है तीसरा ऑप्शन सही है, क्रियोसोट ऑयल का प्रयोग करते हैं। लकड़ी के खंभे में जब क्रियोसोट ऑयल का प्रयोग किया जाता है तो पोल का जीवन काल जो होता है लगभग 25 से 30 वर्ष तक बढ़ जाता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि स्टील के खंभों को पेंट किया जाता है ताकि इसे रोका जा सके। पहला ऑप्शन है कोरोजन, दूसरा है बोरर, तीसरा है टर्माइट्स, चौथा है ऑल ऑफ दीज। तो स्टील के खंभों को पेंट क्यों करते हैं, किससे रोकने के लिए। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है कोरोजन से रोकने के लिए। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है कि इनमें से कौन एक प्रकार का स्टील का खंभा नहीं है। तो पहला ऑप्शन है रेल पोल्स, दूसरा है ट्यूबुलर पोल्स, तीसरा रोल्ड स्टील ज्वाइंट, चौथा है नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर बताइए आप लोग कि कौन एक प्रकार का स्टील खंभा नहीं है। मतलब जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन सा स्टील पोल नहीं है। इसकी देखिए इसमें चौथा ऑप्शन सही है, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो स्टील पोल का टाइप हो। इसमें चौथा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि आरसीसी खंभों की स्पैन कितनी होती है। पहला ऑप्शन है 250 से 400 मीटर, दूसरा है 80 से 150 मीटर, तीसरा है 50 से 105 मीटर, चौथा है 10 से 75 मीटर। क्वेश्चन क्या था आपका। क्वेश्चन था आरसीसी खंभों की स्पैन कितनी होती है। देखिए जो वैल्यूज़ होते हैं ये हर बुक में अलग अलग दिया गया है, लेकिन जो मानक वैल्यू होता है उसी के अप्रॉक्सीमेटली होता है इसका आंसर। तो उसी पे टिक करना है आपको। हर बुक में अलग अलग वैल्यू दिया गया है। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो दूसरा ऑप्शन सही है, 80 से 150 मीटर। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन को हमने अभी इसके पहले ही पोल में टेलीग्राम पर पोल के रूप में डाला था, तो आप लोगों ने वोट किया था। जो वोट किया था वो बिल्कुल गलत था। देखिए क्वेश्चन है कि लकड़ी के खंभों का उपयोग किसके लिए लाइन सपोर्ट के रूप में किया जाता है। लकड़ी के खंभों का उपयोग किसके लिए लाइन सपोर्ट के रूप में किया जाता है। पहला ऑप्शन था आपका 11 kV, दूसरा था 22 kV, और तीसरा है 66 kV, और चौथा है 400 kV। तो आप लोगों ने सबसे ज़्यादा वोट किया था 11 kV पर, ये जो कि आपका वो गलत है। देखिए इसका जो सही ऑप्शन है इसमें दूसरा ऑप्शन करेक्ट है 22 kV। क्योंकि जो आपका वुडन पोल होता है उसका सिंगल पोल, अगर सिंगल पोल की बात करें तो सिंगल पोल जो होता है वो 22 kV तक के वोल्टेज के लिए उपयोग में लाया जाता है। और इसका जो स्पैन होता है वो कितना होता है, 60 मीटर। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है लॉन्ग लाइफ के लिए स्टील के खंभे को गैल्वेनाइजिंग की ज़रूरत होती है। गैल्वेनाइजिंग किसकी परत लगाने की प्रक्रिया है। UEE के तीसरे चैप्टर में आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस क्या होता है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिंक, पेंट, वर्निश, तारकोल। तो आप बताइए कि लॉन्ग लाइफ के लिए स्टील के खंभे को गैल्वेनाइजिंग की ज़रूरत होती है। तो गैल्वेनाइजिंग जो है किसकी परत लगाने की प्रक्रिया है, जिंक की लगाने की प्रक्रिया है। गैल्वेनाइजिंग जो होता है उस पर जिंक की लेयर लगाई जाती है। तो पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि आरसीसी के खंभे का स्पैन आमतौर पर होता है। पहला ऑप्शन है 250 से 400 मीटर, 100 से 150 मीटर, तीसरा है 50 से 100 मीटर, और चौथा है 25 से 50 मीटर। जल्दी से बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। आरसीसी के खंभे का स्पैन जो होता है 100 से 150 मीटर होता है।
अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसमिशन लाइनों में क्रॉस आर्म बने होते हैं। 4 ऑप्शन इसके लिए दिए गए हैं। वुड, दूसरा ऑप्शन है स्टील, तीसरा है आरसीसी, चौथा है कापर। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है, ट्रांसमिशन लाइन में क्रॉस आर्म जो होते हैं वो स्टील के बने होते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ओवरहेड लाइनों के कंडक्टर होते हैं। पहला ऑप्शन है सॉलिड, दूसरा स्टैंडर्ड, तीसरा बोथ सॉलिड एंड स्टैंडर्ड और चौथा है नन ऑफ एबव। तो ओवरहेड लाइन के जो कंडक्टर होते हैं वो सॉलिड और स्टैंडर्ड दोनों होते हैं। इसमें आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 करा है कि ओवरहेड लाइनों के लिए प्रयोग करते हैं कॉपर कंडक्टर, एल्युमिनियम कंडक्टर, ACSR कंडक्टर और चौथा है नॉट, मतलब नॉन ऑफ दीज। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। ओवरहेड लाइनों के लिए हम ACSR कंडक्टर का प्रयोग करते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। कह रहा है कि डेंजर 440 वोल्ट का प्लेट जो होता है वो इनफॉर्मल नोटिस है, डेंजर नोटिस है, कॉशन नोटिस है, एडवाइजरी नोटिस है। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि डेंजर 440 वोल्ट का प्लेट जो होता है इनमें से किस प्रकार का नोटिस है। इसमें जो सही ऑप्शन है वो तीसरा ऑप्शन सही है इसमें। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। ट्रांसमिशन लाइन में स्थिरांक है। तो पहला ऑप्शन है इसमें कैपेसिटेंस, दूसरा है इंडक्टेंस, तीसरा है रेजिस्टेंस और चौथा है ऑल ऑफ दोज। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो चौथा ऑप्शन करेक्ट है। ट्रांसमिशन लाइन में जो कांस्टेंट होता है वो तीनों चीज़ें क्या होती हैं, कांस्टेंट होती हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि लाइन सपोर्ट पर चढ़ने से रोकने के लिए जिस वायर का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है बार्बर्ड वायर, सेक्शन वायर, इंसुलेटेड वायर और चौथा है NOT नॉट। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस से संबंधित ये क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है बार्बर्ड वायर। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। कराए कि बार्बर्ड वायर जो होता है उसको लाइन सपोर्ट पर कितनी ऊंचाई पर लपेटा जाता है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन है, मुझे उम्मीद है आपके बुक में अलग दिया होगा। पहला ऑप्शन है 2.550 मीटर, दूसरा है 7.00 मीटर, तीसरा है 4 मीटर और चौथा है नन ऑफ दीज। तो बार्बर्ड वायर को लाइन सपोर्ट पर जो है लगभग 2.50 मीटर की ऊंचाई पर लपेटा जाता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है लाइन सपोर्ट पर पक्षियों के बैठने से संभावना होती है। पहला ऑप्शन है शॉर्ट सर्किट की, दूसरा अर्थ फॉल्ट की, तीसरा मतलब कि शॉर्ट सर्किट और अर्थ फॉल्ट दोनों की और चौथा है NOT नन ऑफ दीज। तो आप लोग इसका आंसर बताएं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर लाइन सपोर्ट पर कोई पक्षी बैठ जाता है तो उससे कौन सा फॉल्ट होने की संभावना होती है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन करेक्ट है कि शॉर्ट सर्किट की और अर्थ फॉल्ट की। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कि बार्बर्ड वायर की लपेट लगभग कितनी होती है। कहने मतलब जो लाइन सपोर्ट पर बार्बर्ड वायर को लपेटा जाता है उसको कितनी दूरी तक लपेटा जाता है, कितना मतलब उसका लपेट कितना होता है। तो 4 ऑप्शन है इसके लिए। पहला ऑप्शन है 90 सेमी, दूसरा 150 सेमी, तीसरा 900 सेमी और चौथा है 300 सेमी। तो बार्बर्ड वायर की लपेट जो होती है लगभग 90 सेमी होती है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कि एक एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस बना होता है। पहला ऑप्शन है गैल्वनाइज्ड आयरन, मतलब GI से, फिर दूसरा है आयरन, तीसरा है सिलिकॉन, चौथा है सिल्वर।
तो बताइए आप एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस किस मटेरियल का बना होता है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है आपका पहला ऑप्शन सही है। एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस होता है GI वायर से बना होता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 कि एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस की हाइट होती है। पहला ऑप्शन है 3 मीटर, दूसरा है 6 मीटर, तीसरा है 4 मीटर, चौथा है 2 मीटर। तो आप जल्दी से इसका आंसर करिए कि एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस की हाइट कितनी होती है। सबके बुक में अलग अलग वैल्यू दिया हो गया होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है, इसमें पहला ऑप्शन जो है करेक्ट है 3 मीटर। और मुझे उम्मीद है कि आपके बुक में अलग ही दिया होगा, क्योंकि वहाँ पे जो वैल्यू दिया है कई बुक में 2.50 मीटर दिया है, फिर 3 मीटर दिया है, ऐसे वैल्यू दिए गए हैं। लेकिन ऑप्शन के अनुसार आपको टिक करना है। तो जो एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस की हाइट होती है वो कितनी होती है, लगभग 3 मीटर। अब ऑप्शन में अगर 2.50 मीटर देता है तो ये भी सही है, लेकिन वहाँ पे फिर 3 मीटर नहीं होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन हम IMRE में डिस्कस कर चुके हैं। ये क्वेश्चन है कि हाइट ऑफ कॉशन नोटिस और डेंजर प्लेट की हाइट कितनी होती है। पहला ऑप्शन 5.4 मीटर, दूसरा 6.4 मीटर, तीसरा 2.5 मीटर और चौथा है 4.4 मीटर। इस क्वेश्चन के लिए कई लोगों ने कहा कि इसका आंसर गलत है, लेकिन इसका आंसर जो सही है वो है तीसरा ऑप्शन सही है, 2.5 मीटर। क्योंकि जब 4.4 मीटर पे तो लगेगा नहीं है, ना तो 6 पॉइंट पे ना तो 5.4 पे। कई बुक में 3 मीटर दिया है, 3 मीटर भी सही है, लेकिन जब ऑप्शन में दिया रहेगा तब। लेकिन जब ऑप्शन में 3 मीटर दिया रहेगा तो उम्मीद है कि 2.5 मीटर न दिया रहे। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। एक SWG मतलब स्टैंडर्ड वायर गेज में कितने mm होते हैं। तो इसका आंसर आप लोग बताइए, और इसका आंसर हम नहीं बताएंगे। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए।